मनोज सिंह काका, क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर तो ये टैग चस्पा है कि भाई मुलायम सिंह यादव का निधन होगा तो मैनपुरी से डिंपल यादव ही लड़ेंगी, ये तय है। चाचा बाहर हो जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही बनेंगे, सिंबल पर सिर्फ उठव्वल होगी, तो भी समझ में है, पता है कौन रहेगा चेहरे के तौर पर। मनोज सिंह काका तो बनेंगे नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, निश्चित रूप से बनेंगे। मनोज सिंह काका भी, अगर चूंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं वो कोई नामित नहीं किए जाते हैं। आपके संज्ञान हेतु मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के संविधान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं। तो अगर देश भर का डेलीगेट्स मनोज काका को या किसी सामान्य कार्यकर्ता को, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रांतीय अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं, उनको प्रदेश के स्तर पर कार्यकर्ताओं ने चुना और राष्ट्रीय स्तर पर उनको लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ही निर्वाचित करना है तो किया। तो चूंकि वो तो निर्वाचन की प्रक्रिया है, लेकिन ये तो मुलायम सिंह यादव तय नहीं कर पाए मनोज सिंह काका की पार्टी किसके पास जाएगी, कार्यकर्ताओं की तो हैसियत क्या है। नहीं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी तो कार्यकर्ताओं के हैसियत से ही चलती है। हमारी पार्टी में आपके संज्ञान हेतु, आप तो जानते हैं, एक विदुषी पत्रकार है कि हमारी पार्टी ने 2012 से 17 के दौरान एक बंशीधर बौद्ध को विधायक बनाया और विधायक बनाने के बाद उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। उनके घर पर ठीक से 2 बैल नहीं थे और उस बंशीधर बौद्ध को कैबिनेट मंत्री बनाया। हमारी पार्टी ने फूलन देवी को, जो पूरे दुनिया में जो नारी पर कितनी बर्बरता हो सकती है और उनको पुनः अगर नारी गरिमा के साथ इस देश के सदन में कोई ले गया तो श्रद्धेय नेताजी ले गए। सवाल यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति बस एक बात कही, कई सारे उदाहरण आपने दिया, आपने बताया। मैं तो ये कहूंगा कि और सारे राजनीतिक दलों में सिर्फ परिवारवाद राजनीतिक हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो आध्यात्मिक परिवारवाद किया और इसके बाद आर्थिक परिवारवाद करा। अब आप सुनिए आध्यात्मिक परिवारवाद क्या होता है। राजनीतिक परिवारवाद तो सबसे छोटा परिवारवाद है, लेकिन आध्यात्मिक परिवारवाद, आर्थिक परिवारवाद का जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया इस देश में, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, इस समय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था। उनके बड़े पिताजी थे कृपाल सिंह बिष्ट। कृपाल सिंह बिष्ट जी अवैधनाथ महाराज भी थे और अवैधनाथ महाराज जी ने अपने छोटे भाई के सुपुत्र अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ जी को लाया करके राजनीति में स्थापित किया। मैं ये जानना चाहूंगा बीजेपी के साथी से कि कौन उनका संघर्ष था, कहां आंदोलन करा था उन्होंने आजादी के लिए। आजादी के लिए और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए तो आपने कहीं कोई योगदान ही नहीं है। हाँ, भारतीय, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं इनसे बहुत साधारण सवाल, आपने भी कई पूछा, मैं पूछना चाहूंगा कि आप उन रविशंकर प्रसाद जी को तो जानते होंगे, उनके पिताजी को हो सकता है आप नवागत हैं साथी नहीं जानते होंगे, ठाकुर प्रसाद जी को, वो मिनिस्टर थे, आपको पता होना चाहिए कर्पूरी ठाकुर की सरकार में। तो सबसे ज्यादा, और आप अब जय शाह की कितनी प्रतिभा है, कितना अच्छा बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। मैं समझता हूं कि गांव गली से आने वाला नौजवान भी उनसे बेहतर क्रिकेट खेलता होगा। हम लोग गर्वान्वित महसूस करते किसी खिलाड़ी को या किसी आम आदमी के घर से निकले हुए प्लेयर को, जिसकी दक्षता होगी क्रिकेट में, उसको बनाया जाता। लेकिन मनोज सिंह काका, ठीक है, वो बीजेपी से स्कोर आप अपना सेटल कर लीजिएगा, लेकिन जब ये तय होना था कि मैनपुरी से कौन चुनाव लड़ेगा, शिवपाल यादव जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ शाना बशाना खड़े होकर धूल फांक कर पार्टी को खड़ा किया, शिवपाल धीरे से साइडलाइन हो गए, डिंपल यादव आगे हो गई। देखिए, चुनाव आयोग 2016 की सिर्फ उठव्वल कौन नहीं जानता, ये तय था कि अखिलेश यादव सर्वे सर्वा होंगे, सक्सेसर होंगे। नहीं, ये तय नहीं था। ये आपको मैं बताना चाहूंगा, ये 1 जनवरी 2017 को उसी समाजवादी पार्टी में 31 दिसंबर 2016 को अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से एक्सपेल किए जाते और 17 को पूरे देश भर का 1 जनवरी 2017 को पूरे देश भर का डेलीगेट्स जुटता है और वो चुनता है और उसको इस देश की संवैधानिक संस्थान इलेक्शन कमीशन ने मान्यता देता। समाजवादी पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं से चले गए ना, पिता के खिलाफ ही गए ना चुनाव आयोग भी, संबल के लिए लड़ाई हुई, पिता के खिलाफ चुनाव आयोग चले गए। पिता के खिलाफ, देखिए विषयांतर न करिए, पिता के खिलाफ आदरणीय अखिलेश यादव जी का, पिता का और पुत्र का जो ममत्व और जो आत्मीयता हम लोगों ने देखा और जो संस्कार सीखा, वो राजनीति में एक ऐसा समय आया कि वो राजनीतिक लड़ाई थी। परिवार में कभी भी नेताजी ने
आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक पल के लिए और एक क्षण के लिए हाथ नहीं छोड़ा। उनका हमेशा से स्नेह रहा आदरणीय अखिलेश यादव नहीं, जी। भाई और बेटे के बीच जब चुनना पड़ा तो बेटे को चुना। खैर, लेकिन मनोज सिंह काका, मैं खत्म कर रहा हूं गरिमा जी। अखिलेश यादव जी ने अपने सार्वजनिक मंचों से अनेक बार कहा है कि राजनीतिक दूरियां किसी से हुई होंगी, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक दूरियां, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में, मैं फिर कह रहा हूं, बड़े विचित्र खेल खेलती है मनोज सिंह काका। नहीं विचित्र आपके खेल पास भी सारे जवाब और सारे डिफेंस तैयार हैं। नहीं डिफेंस आप सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता का कोई इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, एक अमर्यादित बयान आप बताइए कि किसी को मर्माहत करने वाला या किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी हमारे नेता ने कभी नहीं करा। और इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत टिप्पणियों से दूर रहा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो एक खराब सा शेर है। मनोज सिंह काका, मैं खत्म कर रहा हूं, एक सेकंड, बस एक सेकंड, मेरा छोटा सा इंटरवेंशन है। आपने बड़े लंबे लंबे तर्क दिए, लेकिन चुनाव आयोग तो पिता और पुत्र साथ ही पहुंचे ना, साइकिल पर दावे को लेकर। मुलायम सिंह यादव भी चुनाव आयोग पहुंचे और अखिलेश यादव भी पहुंचे। खैर, वो चलिए, राजनीति का कन्वीनियंस मैं समझती हूं। डॉक्टर